Akash Gupta and welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you 3 mistakes जो कि ट्रेडर करते हैं जब भी मार्केट फॉल करती है, जैसा कि अभी रिसेंटली फॉल करा. द फर्स्ट मिस्टेक इज इम्पेशंस. इम्पेशंस एक ऐसी गलती है जो कि एक ट्रेडर की पूरी कैपिटल को खत्म कर देती है. कैसे? जब भी मार्केट नीचे गिर रही है, हमें लगता है कि हम हर एक सपोर्ट पे बाय कर ले, या अगर ऑलरेडी हमारा ट्रेड चल रहा है तो उसको हर एक लेवल पे हम एवरेज करते रहे. कई लोग तो वो सपोर्ट या एवरेज के करेक्ट पॉइंट्स भी नहीं देखते हैं. वो जैसी मार्केट गिरनी शुरू करती है वो बाय करना शुरू कर देते हैं, इस लॉजिक से कि मार्केट गिर रही है तो और कितना गिरती रहेगी. अंडरस्टैंड वन थिंग कि क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट की तरह नहीं है कि एक डाउन ट्रेंड आएगा फिर वापस सब ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा. स्टॉक मार्केट एक बारी में गिरेगी तो 10-20% गिर जाएगी, बट क्रिप्टो मार्केट अगर गिरेगी तो 50%, 60%, 70% से भी ज़्यादा गिर सकती है. हिस्ट्री जाके देखो. टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट रूल ये कहता है कि दैट टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जो कि हिस्ट्री में हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है. हर एक मार्केट की हिस्ट्री देखोगे तो समझ आएगा कि क्रिप्टो की मूवमेंट बाकी किसी मार्केट की मूवमेंट से बहुत बड़ी होती है. हम हर एक लेवल पे बाय करने की कोशिश करते हैं, हम मार्केट का ट्रेंड जज ही नहीं करते हैं, और जब तक मार्केट एक एक्चुअल पॉइंट पे आता है जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उस पॉइंट तक आते आते हमारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है. तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो चुकी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रही है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पर नहीं देखना है, बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखना है, 4 आवर, डेली, वीकली. जब भी उन लेवल्स पे कैंडल स्टिक्स को देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को देखो, डिमांड एंड सप्लाई. जब भी मार्केट ऐसे लेवल्स पे नीचे गिर रही है, ऐसे लेवल्स को ब्रेक कर रही है, वहाँ पे हर एक पॉइंट पे बाय करना बंद कर दो. सेकेंड मिस्टेक, ड्रीमिंग. ये एक बहुत फनी मिस्टेक है जो कि हर एक ट्रेडर करता है. एक ट्रेड जैसे ही एंटर करा तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो इमेजिन कर लेता है कि भाई इस ट्रेड में तो मेरा $1000 का प्रॉफिट होने वाला है, मेरा जो करंट कैपिटल है वो $2000 है, तो मैं तो इतना कमा लूँगा, इस पैसे से मैं ये करूँगा. ये जो डे ड्रीमिंग होती है ना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि हर एक ट्रेडर करता है. जब आप इस तरीके से एक प्रॉफिट को इमेजिन कर लेते हो, आप एक अजम्पशन कर लेते हो, एक प्री अजम्पशन कर लेते हो, और आप उस प्रॉफिट को ऑलरेडी इंजॉय करना शुरू कर देते हो. इसका रिपरकशंस क्या होता है? आपने एक जगह पे बाय करा है, लेट्स से कि वो एक सपोर्ट था, एक गिरते हुए मार्केट में आपने एक अच्छी सपोर्ट देखी और आपने वहाँ पे बाय करा, बट बड़े टाइम फ्रेम्स में मेरे को दिख रहा है कि ये एक नॉर्मल डेड कैट बाउंस है. बाउंस आएगा, एक पुल बैक आएगा, उसके बाद वापस नीचे गिरना शुरू करेगा, बट हमें लगता है कि हमने जहाँ से बाय करा अब यहाँ से तो सीधा ऑल टाइम हाई ही बनेगा. अभी इथेरियम नीचे गिरता हुआ आया, $2500, $2400 आया. उस टाइम पे लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब मैं बाय करूंगा, यहाँ से सीधा $4000 ही जाएगा. वापस हिस्टोरिकल डेटा देखो, मार्केट बार बार इस तरीके के मूवमेंट नहीं देता है. हाँ, पिछले एक जो साइकिल थी, बुल साइकिल, उसमें इथेरियम $3000, $250 आया, फिर वापस 4000 गया, बट वो कुछ महीनों तक होता है. जब लास्ट टाइम बिटकॉइन और इथेरियम में एक फॉल आया था तो बिटकॉइन 2 साल तक उसी लेवल पे रहा था, $25,000 से $30,000 की रेंज में. हर बारी जब वो नीचे आता है तो इमीडिएट रिकवरी नहीं देता. तो ट्रेड के साथ एक ऐसी ड्रीमिंग मत करो कि भाई मैंने तो आज बाय कर लिया, अब तो सिर्फ ऑल टाइम हाई पे ही जाके बेचूंगा. बड़े टाइम फ्रेम्स में मार्केट को रीड करो, छोटे टाइम फ्रेम्स में जो भी ट्रेड ले रहे हो उसकी एंट्री लो एंड एग्जिट भी जल्दी से जल्दी लो. थर्ड मिस्टेक, फोमो. अब ये फोमो जो है ट्रेडर्स को दो तरीके से होता है. एक फोमो होता है कि जब हम दूसरे लोगों को प्रॉफिट करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो फियर होता है कि भाई हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं. एंड दूसरे तरीके का फोमो ये होता है कि मार्केट को हमने करेक्ट पॉइंट पे कैच कर लेना है, और अगर हमने मिस कर दिया तो हमें ये मूव लाइफ में वापस कभी नहीं मिलेगा. ये दोनों तरीके के फोमो एक ट्रेडर को ख़त्म कर देते हैं. पहले फोमो पे आते हैं. जब आप दूसरे बंदे को प्रॉफिट करते हुए देखते हो तो आप ये भी देखो कि उसको कितना टाइम हो चुका है इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, एंड जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज पे वो भी रह चुका है, एंड वो स्टेज से आगे बढ़ चुका है, एंड उसको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा जहाँ पे वो आज खड़ा है वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो जो उसका लेवल है और जो आपका लेवल है, अगर आप 8th क्लास में हो और आप अपने आप को 12th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग से कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन ही ठीक नहीं है. दूसरा फोमो कि भाई मेरा ये मूव जो है वो मिस ना हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा. हिस्ट्री उठा के देखो. मैं बार बार तीनों मिस्टेक्स में कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिटकॉइन या पूरी क्रिप्टो करेंसी की ये जो यूनिवर्स है, ये आपको एक मौका नहीं 10, 20, 100 मौके देंगे. आगे चल के भी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि ग्रो करेंगे. बिटकॉइन में
2014 में भी लोगों ने यही सोचा था, 2017 में भी यही सोचा था, 2021 में भी सोचा था, बट बिटकॉइन ने एवरी टाइम दिस मार्केट हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटी टू एंटर, और वो आगे भी अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल भी देती रहेगी। स्टॉक मार्केट आज भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, और जबकि वो 30 साल से ग्रो कर रही है लगातार। क्रिप्टो करेंसीज भी आपको अपॉर्चुनिटी देगी। तो ये मत सोचो कि अगर आज मैंने ये बाई ट्रेड मिस कर दिया या ये पर्टिकुलर ट्रेड मिस कर दिया, ये मेरे को घूम के वापस नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा। ये 3 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी करता है, बट वो 10 में से 8 बार इसको अवॉइड कर जाता है, और एक बिगनर ट्रेडर, एक न्यू कमर 10 में से 8 बार ये गलती करता है। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स। दिस इज द पार्ट 1। इन पार्ट 2 आई विल टेल यू कि क्या स्टेप्स अब हमें इस मार्केट में लेने हैं टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस। विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो।